ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर सोमवार को मैं आपके लिए एक शॉर्ट्स लेके आती हूँ जो कि महादेव के गाइडेंस होते हैं, संदेश होते हैं, भोले बाबा के संदेश होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं लाइफ में अपने डिसीजन लेने के लिए। तो आज फिर से मैं लेके आई हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ यहाँ पे कि क्या संदेश मिल रहा है आपको। ईश्वर का धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। जो भी अभी तक भोले बाबा ने आपको दिया है उसको आपने अप्रिशिएट किया है, लेकिन आप उनको हाथ जोड़कर धन्यवाद ज़रूर दें और हर हर महादेव लिखकर ये रीडिंग को क्लेम कीजिए। नमः शिवाय शंभो, हर हर महादेव। आइए देखते हैं पहला गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए। भांग एडिक्शन। देखिए यहाँ पे आ रहा है कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं जो कि आपको लाइफ में पकड़ लेती हैं, आपको एक एडिक्ट बना देती हैं किसी चीज़ का, और उस चीज़ में फिर आपको ऐसा लगता है कि अब आपको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, वही एडिक्शन चाहिए बस। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जिस चीज़ का आपको एडिक्शन हुआ है उस चीज़ का थोड़ी सी मात्रा में लेने से आपको दवा का काम करेगा, लेकिन अगर आपने उसको रात दिन 24 घंटे लिया तो वो ही चीज़ आपको मुसीबत में डाल देगी। ये सिर्फ एडिक्शन यानी कि नशे की चीज़ों के लिए नहीं है, ये हर एक चीज़ के लिए जो कि आप लाइफ में अभी तक करते आ रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट में जाते हैं, अगर आप रात दिन मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप में लगे रहते हैं, आपका करियर चौपट हो जाएगा, आपका काम चौपट हो जाएगा, आपकी पढ़ाई चौपट हो जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहीं पर आप अगर पढ़ाई के बीच में थोड़ी सी देर 5-7 मिनट 10 मिनट फ्रेश होने के लिए कुछ देख रहे होते हैं तो आपको वही चीज़ एनर्जी देती है, बूस्ट करती है। तो यहाँ पे ईश्वर ने, महादेव ने यही आपको बताया है कि अपने एडिक्शन को अपनी लाइफ पे हावी होने ना दें, यानी कि एडिक्शन करें ही ना, बस थोड़ी सी चीज़ अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी चेंज से गुजर रहे हो, चेंज यानी कि प्लेस का चेंज। कई बार ऐसा होता है एक जगह पे आप जम गए हो, बहुत अच्छा वहाँ पे आपकी लाइफ गुजर रही है और सडनली आपको दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिली है। अब आप कैसे जाएं? आपको लगता है कि अगर आप पेरेंट्स के साथ रहें आपके पेरेंट्स अकेले रह जाएंगे, आपको बहुत फिक्र हो रही है, आपके पेरेंट्स खुद बोल रहे हैं कि आप जाओ अपनी लाइफ में ग्रोथ करो। अगर आप अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपको लगता है कि वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे और आप अपने जॉब को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपके लिए चेंज अच्छा रहेगा। अगर आप चेंज ऑफ प्लेस करते हैं तो आपकी स्टडी में, आपकी जॉब में, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, सब में आप वो चेंज जो है यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहे हैं। अगला गाइडेंस दे रखा है हलाहल पॉइजन यानी कि सैक्रिफाइस। देखिए कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो है वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए उसको सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब वो हर चीज़ के लिए यस नहीं बोल सकता, कई बार उसको नो बोलना पड़ता है, कई बार उसको अपनी इच्छाएं दबानी पड़ती है और कई बार उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये कंप्रोमाइज़ जो है, जो कि सोसाइटी की भलाई के लिए, फैमिली की भलाई के लिए, पेरेंट्स की भलाई के लिए, दोस्तों की भलाई के लिए, अपने लव वंस की भलाई के लिए अगर आपने कोई सेक्रीफाइस किया है तो वो सेक्रीफाइस आपको बहुत फ़ायदा देगा लाइफ में आगे। वो आपको ऐसा नहीं हर्डल नहीं करने देगा, वो आपको ग्रो करने देगा, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर देख रहे हैं, महादेव देख रहे हैं, यहाँ पे ऑलमाइटी गॉड भी तो देख रहे हैं कि इसने इतना सेक्रीफाइस किया है किसी और के लिए, तो आपको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। ओम द यूनिवर्सल साउंड। देखिए जो ब्रह्मांड की आवाज़ है, जो ओम आवाज़ आती है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, वो आवाज़ ऐसे ही नहीं आती है। वो आवाज़ आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आती है। वो आपके सारे रास्ते खोल देती है, जो भी ईश्वर तक पहुंचने के जो हर्डल्स हैं वो हर्डल्स को खोल देती है। आपके लिए एक चैनल बनाती है भगवान तक पहुंचने का, यूनिवर्स तक पहुंचने का, मोक्ष तक पहुंचने का। तो ओम साउंड जो है वो जितना आप ज़्यादा सुन सकते हैं सुनिए, उससे आपका क्राउन चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और आप में लाइफ को अच्छे से समझने की क्षमता आएगी। आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप धरती पे क्यों आए हैं। आप इतने ज़्यादा, आपकी जो सोच है ना, उसके सारे पर्दे खुल जाएंगे और आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे और बहुत कुछ आप
अपने लाइफ में ग्रो कर पाएंगे और अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ अचीव करनी है, क्या नहीं करनी है। ठीक है, तो ओम का चैंटिंग या ओम का जो चैंट को सुनना वो शुरू कर दीजिए, आपको ये संदेश दिया जा रहा है। डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। देखिए यहाँ पे भी यही आया है कि अगर कई बार आप ऐसी जगहों पे फंस जाते हैं, ऐसी 2-3 चीज़ों में फंस जाते हैं और आपको लगता है कि अब मुझे करना क्या चाहिए, आप ना वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको लगता है कि ये भी सही है वो भी सही है, आपको लोग कन्विंस कर रहे होते हैं अपनी बातों में। कई बार आपको एक पर्सन सही लगता है, कई बार आपको दूसरा पर्सन सही लगता है। यहाँ पे आपको संदेश दिया जा रहा है महादेव की तरफ से कि जब आपको ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक काम करना है, आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी दी गई है, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है। अगर आप अपने मन की, अपने दिल की बात सुनते हो, अपनी आत्मा की, अपनी सोल की बात सुनते हो, तो वो आपका डिसीजन सही होगा, उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे स्टिलनेस एटर्नल फोर्स आ रहा है, जो कि कार्ड बता रहा है कि आपको काम एंड कंपोज रहना है। एक्सटर्नल चेंजेस से, बाहर के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो आपको डिस्टर्ब ना करें। कई बार लोग जो हैं वो आपकी शांति से बड़े चिढ़ जाते हैं और वो आपको कंटिन्यूस डिस्टर्ब करने के लिए बोलते रहते हैं आपके कान में, लगातार कुछ ना कुछ ऐसी बातें, ऐसी सिचुएशंस बनाते रहते हैं कि आप रिएक्ट करो, आप उस पर कोई रिएक्शन दो, आप कुछ ऐसी बातें बोल दो जिससे कि आपके सामने वालों को, आपके एनिमीज़ को, आपके अपोजिशन वालों को कोई पॉइंट मिल जाए आपके खिलाफ, फिर वो सब जहान में, जगत में आपकी बदनामी करें। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि बाहर के फोर्सेस, यानी कि एक्सटर्नल जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी लोग हैं, उनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, और ध्यान देके अपने अंदर की शांति भंग नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे क्रॉस रोड आ रहा है, चूज द राइट पाथ। कई बार आप ऐसी जगहों पे फंसेंगे, कई बार आपको लगेगा कि कौन सा रास्ता सही है। वहाँ पे फिर से आपको ये बताया गया है कि शिव जी जो हैं, अगर आप चैंट करते हैं भगवान का, अगर आप ईश्वर पे ध्यान लगाते हैं, अगर आप पूजा में बैठते हैं, तो आपको ज़रूर वहाँ पे कोई ना कोई संकेत मिलेगा जो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको उस रास्ते में जाना है। तो बस अपने अपने दरवाजे खुले रखिए, अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखिए, अपने विजडम को एकदम हाई पे रखिए, तो आपको पता चल जाएगा। डिस्ट्रॉयर मेजर चेंज। देखिए यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपकी लाइफ में ना पूरा अपसाइड डाउन हो गई आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा सिचुएशन, ऐसी पोजीशन आपकी बन गई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बर्बाद हो गया, आपकी लाइफ ख़राब हो गई, या आपके पैसे ख़त्म हो गए हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, आपका जो लवन है, आपका पर्सन है, वो आपको छोड़ के या तो चला गया है, या फिर बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है, यानी कि सडन कोई चेंज अगर आपकी लाइफ में आया है, तो आप सोच लीजिए कि आपकी लाइफ में अब कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो तूफान से पहले की शांति है ना, उसमें शांति से पहले का तूफान है आपकी लाइफ में। तो ये जो तूफान मचा है ना, ये तूफान ठंडा होगा अगर आपने यहाँ पे बहुत ही तरीके से अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, तो डेफिनेटली आपका ये टाइम बदलेगा, और वो बदलेगा बहुत ही आपकी लाइफ में सक्सेस के लिए, आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जल्दी बदलाव होगा, और वो पॉजिटिव होगा। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश कीजिए। देखिए रुद्राक्ष डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग आया है। रुद्राक्ष को धारण करने के लिए कहा जा रहा है, रुद्राक्ष में जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती रहे, आपके शरीर को मिलती रहे, आपकी आत्मा को ग्रोथ मिलती रहे। तो रुद्राक्ष की माला जरूर पहनिए, अपने किसी भी गुरु से पूछ लीजिए कि, और अपने कुंडली में दिखवा लीजिए, या फिर किसी टैरो कार्ड रीडर या किसी भी हीलर से आप पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा सूट करेगा। भोलेनाथ बीइंग पोलाइट। देखिए भोलेनाथ ने यहाँ कहा है कि जैसे ही आप किसी को मुसीबत में पाते हैं, तो आप बड़े शांति से, हम्बल तरीके से, नम्रता से उसकी मदद करें, और
हमेशा ये कोशिश करें कि सामने वाले का खुशी का ध्यान रहे, आपको आपके मुंह से कुछ भी ऐसे वर्ड्स ना निकले जिससे कि किसी को भी नुकसान हो या फिर उसको थोड़ा भी इंसल्टिंग बिल्कुल ना करें। ये बात बहुत आजकल लोग कर रहे हैं जो बहुत ही गलत है कि मजाक में भी वो सामने वाले की बेइज्जती कर देते हैं। वो बात बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पे हर कोई इंसान ऐसा नहीं होता जो आपकी मजाक को मजाक ले लेगा। आप पोलाइट होके बात करें जब तक आपको सामने वाले की नेचर पूरी समझ में ना आ जाती। जब हाँ समझ में आ जाती तो फिर आप आराम से उनसे ठीक से बात कर सकते हो, लेकिन अनजान लोगों से बहुत ही पोलाइट होके बात करें। अपने नीचे काम करने वाले लोगों से पोलाइट होके बात करें, और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों से बहुत ही पोलाइटली बात करें। तो ये थे शिव जी के संदेश। आई होप कि आप इनमें से कुछ तो याद रखोगे और अपने जीवन में उसको अप्लाई करोगे। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव ज़रूर लिखिए।